बच्चों, आप सभी को रोमिला देवी का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में सुनीता की पहिया कुर्सी का पाठ पढ़ा। अब हम उसमें आए हुए कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, चलिए हम चलते हैं उस अभ्यास कार्य की ओर। तो बच्चों, हम चलते हैं अपने पहले अभ्यास की ओर। देखिए, हमारा पहला अभ्यास है किसने किससे कहा। पहला प्रश्न देखिए, माँ अचार की बोतल पकड़ाना। ये वाक्य किसने किससे कहा? किसने कहा? सुनीता ने कहा। याद है आप लोग को किसने कहा? सुनीता ने कहा। किससे कहा? माँ से कहा। सुनीता जब नाश्ता कर रही थी ना बच्चों, तब अपने माँ से कहा ना, माँ जरा अचार की बोतल पकड़ाना। तो किसने कहा बच्चों? सुनीता ने। किससे कहा? माँ से। दूसरा देखिए, अलमारी में रखी है ले लो। ये वाक्य किसने कहा? किसने कहा? माँ ने। माँ क्या कर रही थी? रसोई घर में काम कर रही थी, अपने किचन में काम कर रही थी। तो सुनीता को बोलती है ले लो, अलमारी में रखी है। किसने कहा? माँ ने। किससे कहा? सुनीता से। सुनीता ने अचार मांगा ना, तो माँ ने जवाब दिया ले लो, अलमारी में रखी है। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? ये प्रश्न किसने कहा बच्चों? देखिए, किसने कहा? फरीदा ने। वो छोटी सी बच्ची जो उनको काम में मिली थी, बाजार में मिली थी, वो देख के पूछती है सुनीता से, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? किससे कहा उसने? सुनीता से कहा। किससे कहा बच्चों? सुनीता से। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं। ये वाक्य ध्यान दीजिए, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं। ये किसने कहा? किसने कहा बच्चों? सुनीता ने कहा। किससे कहा बच्चों? फरीदा की माँ से। जब फरीदा सुनीता के पास आती है देखने के लिए, उसको देख के हंसती है, तब फरीदा की माँ उसको अपने ओर खींच के चल इधर चल बोल के ले आती है। तो सुनीता को बहुत दुख लगता है, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। तब सुनीता कहती है मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। किसने कहा बच्चों ये वाक्य? सुनीता ने। और किससे कहा? फरीदा की माँ से कहा। अगला प्रश्न देखिए, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ये वाक्य ध्यान दीजिए, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ये वाक्य किसने कहा बच्चों? मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे ना, एक बच्चा को सब क्या बोल के चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू। तो ये वाक्य किसने कहा? अमित ने। उस बच्चे का नाम क्या था? अमित, जिसको सब छोटू छोटू बोल के चिढ़ा रहे थे। किससे कहा बच्चों? सुनीता से कहा, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? कब? जब सुनीता दुकान की ओर अपना पहिया कुर्सी लेके जा रही थी और दुकान की सीढ़ियों में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब अमित ने उससे कहा मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। अब देखिए बच्चों, हमारा अगला अभ्यास रंग भरिए। यहाँ पे एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जो एक होता है। बहु बोलने से एक से अनेक, जो समान जो वस्तु एक होती है। जैसे पेंसिल, एक पेंसिल है, बहुत ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? पेंसिलें बोलेंगे। एक वचन बोलने से एक, और एक से अनेक को हम बोलते हैं बहुवचन। यहाँ में देखिए, रंग से आपको पता चलेगा, पीले रंग को एक वचन में दर्शाया गया है और लाल रंग को बहुवचन में दर्शाया गया। देखिए पीले रंग में कौन कौन सी शब्द लिखी है? माता, एक है ना वो माता। यहाँ देखिए नदी, एक नदी है। सड़क, एक सड़क को बोलते। कन्या, एक को बोलते। अब लाल रंग में देखिए मालाएं, एक से अधिक हो गई। एक होती तो क्या बोलते हैं हम? माला। एक से अधिक हो गई तो क्या बोलेंगे हम? मालाएं। वैसे ही गधे, एक होगा तो गधा बोलेंगे, एक से ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे हम? गधे। बच्चे, एक बच्चा होगा तो बच्चा बोलेंगे, एक से अधिक हो गए क्या हो गया वो? बच्चे। जो एक से अधिक है
वो लाल रंग से दर्शाए गए उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? बहुवचन। और जो एक है उसे पीला रंग से दर्शाया गया उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। अब हम बढ़ते हैं अगली ओर। देखिए बच्चों, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पे ये शब्द जो दिया गया है, इन शब्दों के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्याय बोलने से समान शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। हम आंख को और कौन कौन से शब्द से बोल सकते हैं? आंख बोलने से और क्या होती है? नेत्र, नयन। ये देखिए चित्र में है आंख, दिख रहा है ना, हमारे पास भी है आंख। हम आंख को और क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र भी कहते हैं और नयन भी कहते हैं। यहाँ देखिए माता, माता का चित्र देखिए। हम माता को और क्या क्या बुलाते हैं घर में? मम्मी, माँ। वैसे यहाँ देखिए माँ जननी, जो जन्म देती है उसे हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। दुख, दुख बोलने से देखो क्या करते हैं जब हम दुखी होते हैं? रोते हैं। दुख का और अर्थ क्या होता है? पीड़ा। जब हमें बहुत कोई चीज में दर्द होती है तो पीड़ा होती है, दुखी हो जाते हैं हम। कष्ट, दुखी के टाइम में हमें कष्ट भी बोलते हैं, तो उसका समान अर्थ क्या हो गया? पीड़ा और कष्ट। फूल जानते हैं बच्चों, सब देखा है आप लोगों ने, बहुत तरह के फूल देखे। हम फूल को और क्या बोलते हैं? पुष्प भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं। समान अर्थ है ये, इसे हम पर्याय भी बोलते हैं। प्यार, प्यार का स्नेह, ममता। देखिए दोस्त दोस्त में प्यार होती है, माँ बच्चों में प्यार होती है, भाई बहन में प्यार होती है। तो हम उसको और कौन कौन से शब्द से बोलते हैं? स्नेह और ममता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए खाली स्थान भरो। यहाँ पे मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए पहले से खाली स्थान को भरा हुआ है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। पहला देखिए, सुनीता पहली बार, ये खाली जगह है बच्चों, बाजार जा रही थी। क्या आएगा वहां पे? सुनीता पहली बार कैसे जा रही थी बाजार? किसी के साथ नहीं ना, अकेले। तो यहाँ क्या भरेंगे हम? अकेले। दूसरा देखिए, सुनीता, ये खाली जगह है, के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। सुनीता पहिया कुर्सी में क्यों बैठती थी बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चलने फिरने के लिए। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। सुनीता ने अपनी सभी काम डैश से निपटा दिया। डैश बोले से हम खाली जगह को डैश भी बोलते हैं ना। तो सुनीता ने अपनी सभी काम कैसे निपटा लिया उस दिन? फुर्ती से। क्यों? उसे कहाँ जाना था? बाजार जाना था। अगला देखिए, सुनीता को डैश की जिंदगी देखने में मजा आता है। सुनीता घर में रहती है हमेशा ना, कहीं जाती नहीं है। क्यों? वो चल फिर नहीं सकती है, तो उसे कहाँ की जिंदगी देखने में मजा आता है बच्चों? सड़क की। क्यों? वो आज पहली बार घर से अकेले जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, सुनीता अपनी डैश पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता बाजार क्या में बैठ के गई बच्चों? पता है ना, सुनीता चलने फिरने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करती थी? पहिया कुर्सी का। तो सुनीता क्या में बैठ के बाजार गई? पहिया कुर्सी पर। अगला देखिए, सुनीता को दुकानदार का डैश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता जब दुकानदार से चीनी मांगी ना, कितना चीनी मांगी? 1 किलो। तो दुकानदार ने क्या किया? चीनी उठा के उसके गोद में रख दिया। तो सुनीता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या? सुनीता को दुकानदार का व्यवहार, उसने हाथ में ना देती हुई कहाँ दिया चीनी? गोद में। तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब बच्चों हम देखते हैं अगला अभ्यास, मजेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सुनीता जब बाहर गई तो उसको सड़क का जिंदगी देख के बहुत मजा आया। आप लोगों को भी मजा आता होगा ना? आप कहाँ कहाँ घूमते हैं? क्या चीज देख के आप लोग को मजा आता है? तो आप लोग जो है सोचिए और बताइए एक बार में। प्रश्न देखिए, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? आप सोच के ये बताइए हमें कि
सुनीता को सड़क देखना क्यों अच्छा लगता होगा बच्चों? उत्तर देखिए, सुनीता अपने पैरों पर चल फिर नहीं पाती थी। सुनीता अपने पैरों पर चलती थी। चलने फिरने के लिए वो क्या इस्तेमाल करती थी बच्चों? पहिया कुर्सी का। उसे बाकी बच्चों की तरह बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था। हम जैसे बाकी बच्चे हैं, जब मन होता है, जब इच्छा होती है चले जाते हैं, लेकिन सुनीता नहीं जाती थी, वह घर में ही रहती थी। सड़क की चहल पहल व खूब सारे लोगों को देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता होगा। वो बहुत कम जाती थी बाहर, इसीलिए सड़क में इधर से गाड़ी जाती, इधर से गाड़ी आती, लोग जाते, ये सब देख के सुनीता को बहुत अच्छा लगता होगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। बच्चों, आप अपने घर के आसपास, आप जहां रहते हो, अपने घर के आसपास की सड़कों को देखें और बताएं और सोचें कि आपको क्या क्या चीज नजर आती है। मैंने जो है कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा भी आप लोग बहुत कुछ देखते होंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है उत्तर में। सड़क पर क्या क्या दिखती है हमें? स्कूटर, कारें, ऑटो रिक्शा व आते जाते लोग दिखाई पड़ते हैं। मैंने ये लिखा है, आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ दिखता होगा। सड़क के किनारे पर सब्जियों और फलों के दुकान भी दिखाई देते हैं। मुझे फलों के और सब्जी के दुकान दिखाई देते, आपको इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ दिखाई देता होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? रोड पर, सड़क पर लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं? आप लोग देखिए, आप लोग क्या क्या करते हैं, लोग आपको दिखाई देते हैं। मुझे जो दिखा वो मैंने यहाँ लिखा है। सड़क पर लोग चलते हुए, सड़क पर चलते हैं ना, कुछ पैदल चल के जाते हैं, कुछ बातें करते हुए, कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। सड़क पार करते हुए, यहाँ से वहां पार होना है उनको, उनका जगह वहां पे है, स्थान वहां पे है, तो कुछ लोग पार होते हुए दिखाई दे रहे। या वाहन, यहाँ पे देखिए बच्चों, वाहन, वाहन किसको बोलते हैं? स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, ये सब गाड़ियां आती जाती हुई दिखाई देती है, चलते हुए नजर आते हैं। तो लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं बच्चों? सड़क पर लोग चलते हुए, बातें करते हुए, सड़क पार करते हुए, या वाहन, वाहन में स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल आदि चलाते हुए नजर आते हैं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मनाही, आप लोगों को घर में कोई भी काम करने से कोई रोकता है, कोई टोकता है, कोई डांटता है, ऐसे मत करो, ऐसे क्यों किया? अब देखते हैं यहाँ पे हम, फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। पाठ में हम लोगों ने पढ़ा ना, फरीदा की माँ ने कहा, किससे कहा था? फरीदा से कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। फरीदा क्या जानना चाहती थी? सुनीता से पूछती थी कि ये अजीब सा चीज क्या है। सुनीता किस में बैठी थी? अपने पहिया कुर्सी में बैठी थी। फरीदा ये जानने के लिए उससे जाके पूछती थी ना कि ये क्या है अजीब सी चीज, तो उसकी माँ उसे हटा देती है वहां से और बोलती है कि ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा क्या जानना चाहती थी बच्चों? पहिया कुर्सी के बारे में, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? या आप सोचिए कि फरीदा की माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनका मानना था, फरीदा की माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा कि उसकी माँ का ये मानना था कि इस प्रकार का सवाल, जो सवाल फरीदा पूछ रही थी सुनीता से, वो तरह का सवाल दिव्यांग व्यक्ति, जो स्पेशल बच्चे होते हैं या स्पेशल लोग, उसे हम क्या बोलते हैं? दिव्यांग। उन लोगों से
जब हम ऐसी तरह के प्रश्न पूछेंगे तो उनके मन को ठेस पहुंच सकता है, उन्हें दुख लग सकता है। इसीलिए फरीदा की माँ ने फरीदा को रोक दिया। फिर से पुनः देखिए, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रकार का सवाल दिव्यांग व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? आप लोग सोचिए, क्या फरीदा को ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? आप लोग बताइए, अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर के कोई जिज्ञासा होगी तो क्या नहीं पूछना चाहिए बच्चों? पूछना चाहिए। उत्तर देखिए, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मुझे जो है इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। हमारे मन के जिज्ञासा को हमें जरूर शांत करना चाहिए। कोई प्रश्न होती है, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, हमें पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, जरूर, नहीं तो वो अंदर में ही हमारा दबके रह जाएगा। जरूर पूछना चाहिए। फरीदा उम्र में छोटी थी। फरीदा कैसी थी? छोटी बच्ची थी। छोटे बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते हैं ना, हर चीज पूछते रहते हैं। तो फरीदा कैसी थी? छोटी थी। पहिया कुर्सी को देखकर उसके मन में कुर्सी के बारे में जानने की इच्छा हुई, जो स्वाभाविक थी। पहिया कुर्सी शायद उसने पहली बार देखी थी, इसीलिए उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई, और यह चीज जो है स्वाभाविक के हर किसी के साथ हो सकता है। अगला प्रश्न, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? आप लोगों को कोई काम करने से या कोई बात कहने से मना किया जाता है बच्चों? कौन मना करता है? कौन मना करता है आप लोगों को? कब मना करता है? यहाँ देखिए, मुझे जो समझ आया मैंने लिखा। इसके अलावा भी आपके घर में आप लोगों को और कोई काम करने से मना किया जाता होगा, ठीक है? हाँ, हमें मना किया जाता है। कब? जब हम ज्यादा समय कार्टून देखते हैं। आप सभी कार्टून देखते हो ना घर में बैठ के बहुत समय के लिए। तब क्या होता है, मम्मी या माँ खाना बना ली, खाना निकाली है, परोस दिया है और बुला रही है, चलो बच्चों खाना खा ले, और आप जो है टीवी में मस्त बैठे हो, मग्न बैठे हो। तब जो है मम्मी जो है डांटती है, मना करती है कि इतना समय तक आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ये वाक्य किसका है? सुनीता का। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कर सकती थी ना, अपने पहिया कुर्सी के सहारे भी वो सब कुछ कर लेती थी। या देखिए, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? बच्चों, आप सब विद्यालय में जाते हो, पढ़ते हो। आपकी कक्षा में अगर सुनीता की तरह कोई बच्ची आ जाए या कोई बच्चा आ जाए तो उस बच्चे को और क्या क्या कठिनाई होगी आपके विद्यालय में। आपका विद्यालय कैसे बना है? 2 मंजिला है, 1 मंजिल का है, तो उस बच्चे को क्या क्या कठिनाई होगी। यहाँ देखिए, हम लोगों ने लिखा है सुनीता को कक्षा की सीढ़ियां, अगर 2 मंजिला विद्यालय हुआ ना भी हो तो भी एक सीढ़ी होती है ना, छोटी सी एक सीढ़ी होगी, स्टेप, जिससे ऊपर हम आते हैं, उसमें भी चढ़ने के लिए उसे तकलीफ होगी, चढ़ने उतरने में और बच्चों के साथ खेलने में। बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। जब खेल पीरियड मिलती है, भागते हैं, इधर से उधर दौड़ते। सुनीता का भी मन करेगा लेकिन वो कर नहीं पाएगी। तो हमारे विद्यालय में क्या क्या परेशानी होगी बच्चों? पाठशाला में सुनीता को कक्षा की सीढ़ियां चढ़ने उतरने में और बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी। अगला प्रश्न देखिए, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? सुनीता जैसी बच्ची को कोई परेशानी ना हो, आप अपनी पाठशाला में, अपने विद्यालय में कुछ बदलाव करना, कुछ चेंज करना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो? देखिए, यहाँ पे मैंने 2 सुझाव लिखा है, इसके अतिरिक्त भी हो सकती है आपके मन में। देखिए, पहला है विद्यालय में रैंप होना चाहिए। रैंप पता है बच्चों, हम सीढ़ी में एक स्टेप ऐसे चलते हैं, रैंप जो है ऐसी सीधी होती है,
ये आकार में होती है, ताकि उसके जो पहिया कुर्सी आए तो आसान से उसके ऊपर से वो चले जाए। हम जो है स्टेप स्टेप में ऐसे सीढ़ी में ऐसे ऐसे करके चढ़ते, उसी के बगल से एक रैंप भी होती है। ये रैंप जो है हमारे सुनीता जैसे बच्चों के लिए हर स्कूल में, हर विद्यालय में होना जरूरी है। दूसरा सुझाव है बच्चों, विद्यालय में एक सहायक भी नियुक्त करना चाहिए। वह ऐसे बच्चों की मदद करेगा। एक अतिरिक्त कोई सहायक हो जो इसे अचानक से कहीं जाना है या उसका छुट्टी हो गया, बाकी सब अगर व्यस्त है तो वो उस बच्ची को या उस बच्चा का मदद कर सकेगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों देखिए, कहानी से आगे हम लोगों ने कहानी में सुनीता के बारे में पढ़ा। अब कहानी से आगे भी हम कुछ देखते हैं। क्या है देखिए, सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता क्या कहती है, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। वो चलने के लिए क्या इस्तेमाल करती थी बच्चों, पहिया कुर्सी का। देखिए पहला प्रश्न हमारा, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती थी। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन, जब आप कक्षा तीसरी में थे, आप लोगों ने एनवायरमेंट स्टडीज बोल के, पर्यावरण अध्ययन बोल के आपका एक किताब आता है, पुस्तक आता है, उसका नाम है आसपास। उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया एक पार्ट में है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। रवि भैया देख नहीं सकते थे। रवि भैया कैसे थे, उसे दिखाई नहीं देता था, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वो बिना देखे भी किताबें पढ़ लेते हैं। ये कैसे बच्चों, आपको तीसरी क्लास में बताया गया होगा। देखिए उसका उत्तर, वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं बताइए। जो लोगों को दिखाई नहीं देता, वे किस तरह की किताबें पढ़ते, वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। एक तरह की लिपि होती है बच्चों, हम लिखते हैं क ख ग, हमें दिखाई देती है, हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जिनको नहीं दिखाई देता वो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। मैं जो है इसके बाद आपको बताऊंगी कि ब्रेल लिपि कैसी दिखती है और कैसे उसका शब्द जो है हम पढ़ते हैं। इस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनका भी हक है, वो भी पढ़े। तो इसके बारे में वो कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में, इस लिपि के बारे में किसने सबसे पहले सोचा था। इस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुईस ब्रेल ने सोचा। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये जो है ब्रेल लिपि, इस लिपि के द्वारा ही जो लोग देख नहीं पाते वो पढ़ना लिखना सीखते हैं बच्चों। और इस लिपि के जो आविष्कारक थे लुईस ब्रेल, देखिए आप, इन्होंने ही ये लिपि का आविष्कार किया था। किन लोगों के लिए, जो लोग देख नहीं सकते। तो इसी के द्वारा वे लोग लिखना पढ़ना सीखते। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। जो लोग सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, ऐसे लोगों को किस तरह से समझाते हैं। अगर कोई हमारे सामने इस प्रकार के लोग अगर आ जाते हैं जो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, तो हम अपनी बात कैसे समझाएंगे उन्हें। उत्तर देखिए, ऐसे लोगों को चेहरे के भाव, हम अपने चेहरे के भाव से आना है, नहीं करना है, हम अपने भाव बताएंगे। या तो हाथों के इशारों से समझाते हैं, या तो हम हाथ के इशारों से, जिसे हम संकेत भाषा भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए, हम इसे एक कहेंगे, इसे दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये 6, 7, 8, 9, 10। मैंने अभी आप लोगों को 1 से 10 तक की गिनती बताई, कैसे हम बताएंगे। फिर से मैं दिखाती हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह बच्चों हम ABCD भी बता सकते हैं, जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते उनके लिए।
ए देखिए कैसे बताएंगे हम, ए, बी, सी, डी, यहां पे ऐसे रखेंगे, डी, ई, 3 उंगली नीचे ऊपर, ई, एफ, जी, एच, आई, ये ऐसे करके जे, ये उंगली कैसे लाइए, के, एल, हाथ के अंदर 3 उंगली, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ऐसे करके यहाँ पे आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस प्रकार हम ए से जेड तक बच्चों सिखाते हैं उन लोगों को जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। तो बच्चों हम बढ़ते अपने अगले अभ्यास की ओर। तो बच्चों चलिए अब हम एक गद्यांश पढ़ेंगे और उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर का हम हल ढूंढेंगे। देखते हैं बच्चों, दिए गए गद्यांश को पढ़िए। संसार में कुछ भी असाध्य तथा असंभव नहीं है। असंभव, असाध्य जैसे शब्द कायरों के लिए है। नेपोलियन के लिए ये शब्द उनके कोष में नहीं थे। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे? नहीं, वे तो पतली सी एक लंगोटी पहने लाठी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार और भावनाएं शक्तिशाली थी। अहिंसा के बल पर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा एक गद्यांश। अब हम इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो सही होगा उसके आगे हमें क्या लगाना है? सही का निशान। पहला प्रश्न देखिए, नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे? देखिए पहला हमारा साहस, दूसरा हिम्मत, तीसरा असंभव, चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे बच्चों? असंभव। यहाँ पे ऐसे आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा देखिए, बापू किस शक्ति के बल पर भारत को स्वतंत्र करा पाए? यहाँ पे 4 विकल्प देखिए बच्चों। पहला है अहिंसा, दूसरा है युद्ध, तीसरा है आत्मसमर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। बापू ने क्या किया था बच्चों? किसके सहारे वो भारत को स्वतंत्र कराए? अहिंसा के सहारे। ऐसे आपको टिक लगा देना है। देखिए तीसरा प्रश्न, बापू के हाथ में हमेशा क्या रहता था? बापू बोले से पता है ना हम किसे कहते हैं? बापू गांधी जी को। उसके हाथ में हमेशा क्या रहता था बच्चों? पहला देखिए बंदूक, दूसरा फूल, तीसरा लाठी, या चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या देखा है आप लोगों ने बच्चों? लाठी। यहाँ पे ऐसे लगा दिए हम। देखिए बच्चों, गद्यांश में से एक उपसर्ग वाले शब्द ढूंढिए। उपसर्ग बोले से बच्चों कोई भी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश या तो वर्ण को हम उपसर्ग कहते हैं। इसमें से आपको देखना है कौन सा वो उपसर्ग वाला शब्द है। पहला देखिए असंभव, भावनाएं, कोष, इनमें से कोई नहीं। यहां में कौन सा उपसर्ग वाला शब्द है बच्चों? असंभव। संभव के सामने क्या लग गया बच्चों? अ लग गया, अ उपसर्ग लगा तो क्या हो गया? इसका पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया। संभव जिसको हम मुमकिन बोलते हैं, असंभव जो नामुमकिन होती है, पूरा का पूरा अर्थ ही बदल गया। अगला देखिए, कमजोर का विलोम शब्द डैश है। आप लोगों को यहाँ में ढूंढना है। 4 जो हमारा दिया गया है उसमें से पहला दिया कायर, दूसरा शक्तिशाली, तीसरा सुंदर, या इनमें से कोई नहीं। कमजोर,
कमजोर का विलोम उल्टे अर्थ क्या होंगे बच्चों? कमजोर का विलोम होगा शक्तिशाली। कमजोर किसको बोलते हैं? जो बहुत एकदम ऐसी विचार जैसा रहता है, और शक्तिशाली जिसमें बहुत शक्ति होती है, ताकत होती है। तो बच्चों हम बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। बच्चों देखिए यहाँ नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। बच्चों सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम हम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाता है, जो शब्दों का संज्ञा के जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक अनुच्छेद दिया है, इसे हम पढ़ेंगे पहले और ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम के शब्द है। खरगोश की चुनौती सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। बुजुर्ग कछुए ने कहा, देखो तुम जवान हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे? दौड़ तो हो चुकी, नतीजा हमें ही नहीं सारे जमाने को पता है। खरगोश बोला, मैं तो किसी से भी दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे क्या है बच्चों? कछुआ और खरगोश की बातें हो रही है। खरगोश क्या करता है? चुनौती देता है कछुए को, चल फिर से हम दौड़ लगाएंगे। तो कछुआ क्या कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया, नतीजा तो सबको पता है। ठीक है, अब हम इसमें सर्वनाम शब्द ढूंढते हैं बच्चों। देखिए, खरगोश की चुनौती सुनकर कछुए स्तब्ध रह गए। बुजुर्ग कछुए ने कहा, देखो तुम। कछुआ किसे कह रहा है? खरगोश को तुम। तो क्या हो गया? ये हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। जवान हो, हम, वह खुद को बोल रहा है हम। वृद्ध हो चुके हैं, तुमसे, फिर से खरगोश को बोल रहा है तुमसे क्या दौड़ लगाए? दौड़ तो हो चुकी, नतीजा हमें ही नहीं सारे जमाने को पता है। खरगोश बोला, मैं अपने आप को, खुद को तो किसी से भी दौड़ लगाने के लिए तैयार हूं। यहां पे देखिए बच्चों, तुम, हम, तुमसे, मैं, हमें, ये शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये अभ्यास कार्य भली भांति समझ आया होगा, और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार बच्चों।